दिया से सिया के रेगुलेशन को फुलफिल न करने वाले क्रैशर संचालक अब नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश की सरकार ने जारी किया था आदेश। दिया से सिया के रेगुलेशन को फुलफिल करना होगा। कई बार डेट ऑनलाइन करने की जारी की गई थी तारीख, जो कि पुराने क्रैशर संचालक फार्म एजेंसियां कंपनी है वह दिया की जगह सिया में ऑनलाइन कर लें। इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने कई बार मौका भी दिया, पर अब शासन के आदेश के अनुसार कल तक की ऑनलाइन डेट जो व्यक्ति संचालक ऑनलाइन नहीं कराए होंगे, अब उनको क्रैशर के संचालन की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि क्रैशर प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए एक एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यायालय मध्य प्रदेश भोपाल में एक याचिका बीके माला अधिवक्ता रीवा के द्वारा दायर की गई थी, जो रीवा में पर्यावरण प्रदूषण बेला, बैजनाथ, सकरवट, बनकोइयां इसी प्रकार सतना के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर प्रदूषण हो रहा था तथा अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा था, जिसको लेकर याचिकाकर्ता बीके माला द्वारा याचिका लगाई गई थी, जिसे याचिका की न्यायालय एनजीटी के द्वारा सुनवाई करते हुए सभी क्रैशर संचालकों को दिया से सिया के रेगुलेशन को फुलफिल करने तथा कई क्रैशर संचालकों के विरुद्ध पर्यावरण प्रदूषण की पेनाल्टी लगाई गई थी। उक्त संबंध में प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अपील हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रदेश की सरकार एवं अपीलकर्ताओं के एनजीटी न्यायालय भोपाल के पारित आदेश को यथावत रखते हुए एक मौका समय दिया गया था। एक हमने एनजीटी में मध्य प्रदेश भोपाल में एक याचिका दायर की थी, जो बेला, बैजनाथ, सकरवट, रमकुई इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर में प्रदूषण हो रहा था, जिसको लेकर माननीय एनजीटी भोपाल के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जो दिया में रजिस्टर्ड है वो सिया में रजिस्टर्ड हो और सिया के रेगुलेशन को फुलफिल करेंगे। तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण चला गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश तो नहीं दिया गया था, परंतु समय दिया गया था कि दिया से सिया में कन्वर्ट होने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी, जिसकी कई बार समय सीमा बढ़ाई गई, पर निश्चित शासन ने मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार ने एक पत्र जारी करके एक लिमिट डेट बना कर दी थी, जो कल दिनांक से ऑनलाइन नहीं कराए थे उसकी डेट कल दिनांक से समाप्त हो गई है। जिन क्रैशर संचालकों के द्वारा निर्धारित समय में ऑनलाइन नहीं कराया गया था, अब वो निश्चित तौर से वो मापदंडों के जो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार प्रदूषण नियंत्रण विभाग, भारत सरकार प्रदूषण नियंत्रण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, खनिज विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, उस पत्र के आदेश के तारतम्य का स्पष्ट तौर से आदेश जारी हुआ मध्य प्रदेश खनिज विभाग के द्वारा। उस विभाग में लिखा हुआ है कि 3 सप्ताह का समय दिया गया था। 3 सप्ताह में यदि आपके द्वारा ऑनलाइन नहीं कराया जाता, जो ऑनलाइन की तिथि कल पूरी समाप्त हो गई है, यानी जो क्रैशर ऑनलाइन नहीं कराए थे, दिया से सिया में कन्वर्ट के ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं की गई थी, अब उनको मौका नहीं मिलेगा और अब निश्चित तौर से क्रैशरों को बंद करने की कार्रवाई होगी, जो अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से और शासन के रेगुलेशन को फुलफिल नहीं कर रहे थे, व्यापक स्तर में प्रदूषण फैला रहे हैं, शासन के मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्रैशर संचालकों फर्मों के खिलाफ कार्रवाई। अगर इस आदेश के बाद अगर ये सब चलते रहेंगे और उसके बाद खनिज विभाग का तो लगता है कार्रवाई तो करता नहीं वैसे। देखिए, निश्चित तौर से ये बात आपकी सही है, हम सहमत हैं कि खनिज विभाग कार्रवाई करता तो आज ऐसे प्रदूषण, इसलिए कि पर्यावरण प्रदूषण की कई करोड़ की पेनाल्टी है, जिसकी वसूली की कार्रवाई पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण विभाग रीवा और खनिज विभाग को करनी चाहिए। और जिन लोगों के पास लीज नहीं है, जिनके पास भंडारण नहीं है, जिनके पास भंडारण है लीज नहीं है, तो जब लीज ही नहीं है तो भंडारण का विषय नहीं उठता, तो खनिज विभाग यदि कार्रवाई करता तो निश्चित तौर से ये प्रदूषण न फैलता। आज पूरे मध्य प्रदेश में सिंगरौली के बाद रीवा ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रदूषण में अव्वल स्थान अर्जित कर रहा है। तो इस संदर्भ में इसी विषय को लेकर हमने माननीय न्यायालय की शरण दी थी, जिस माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया गया था कि दिया से सिया में कन्वर्ट हो, सिया का जो मापदंड है, रेगुलेशन है, उसको फुलफिल करना होगा। अब क्रैशर मालिक इस नियम को यदि फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई कब से लगभग शुरू हो सकती है? अब देखिए कि कल की डेट समाप्त हुई है, जो ऑनलाइन की प्रक्रिया थी कल ही समाप्त हुई है, तो आज ये कहना चाहिए कि आज से क्रैशर जो अवैधानिक थे जो ऑनलाइन नहीं किए थे, जिनको कई बार मौका दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, अब वो ऑनलाइन भी नहीं करा पाए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को खनिज अधिकारी चिन्हित करेंगे और उन पर कार्रवाई करना चाहिए। रीवा में ऐसे कितने खनिज, कुल कितने खनिज हैं? देखिए 32 क्रैशरों को हमने एक बार पार्टी बनाई थी, एक बार 14-15 लोगों की पार्टी बनाई, तो रीवा के साथ साथ सतना में भी हमने अवैध तरीके से चल रहे और प्रदूषण फैलाने वाले क्रैशरों को पार्टी बनाई थी। इस तरह रीवा जिले में सैकड़ों के ऊपर रीवा, हनुमना,
मऊगंज जैसे क्षेत्र हैं, सतना के क्षेत्र, सतना ज़िले में रीवा से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, बेला है, बैजनाथ है, सकरवट है, भुलगढ़ है, बनकुइयाँ है, क्षेत्रों में व्यापक स्तर में प्रदूषण है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। तो इसको लेकर हमने आज